दोस्तों, आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। हिजबुल्लाह ने वाकई आज एक बहुत बड़ा हमला किया है और ऐसे हमले मैंने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इजराइल की ब्रिगेड के हेडक्वार्टर का निकल कर आई हैं सामने, वैसी तस्वीरें मैंने आज तक देखी ही नहीं थी कि इतनी तबाही के मंजर निकल कर बाहर आए हों इजरायली ब्रिगेड के। अब इसके अलावा बहुत सी जगह पर आज हिजबुल्लाह ने हमला किया, लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देख लें जो गजा की मैं कुल आज दिखाई दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी तफसील पूरी बताऊंगा। ये वो तस्वीरें हैं, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की हैं, 4 तस्वीरें जिसमें इजराइल के टैंक्स के और आर्मर्ड व्हीकल्स के चीथड़े पड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये चारों तस्वीरों की कहानी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सब कुछ पेश आया। लेकिन अब हिजबुल्लाह की खबर पर वापस आते हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है, बीच में जहां धुआं और आगे हम उसे फ्रीज कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब के नॉर्म से मानते हैं हम। बाकी चारों तरफ आप कैमरा मूव होते हुए, पैन होते हुए देखें, ये नीचे जितने चीथड़े पड़े दिख रहे हैं स्ट्रक्चर के, ये सब हिजबुल्लाह की मिसाइल से हुआ है और ये इजरायली आर्मी का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। और कौन सी आर्मी का कौन सी ब्रिगेड वो बता देता हूं। ये हेडक्वार्टर है इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी की 769 यानी 769वीं ईस्टर्न ब्रिगेड का, जो कि नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में है हेडक्वार्टर। और इसे हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने धुआं धुआं कर डाला है, बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह इजराइल की आर्मी के सामने बहुत बुरी चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब तक गजा में इजराइल का अग्रेशन खत्म नहीं होगा, ये हमले खत्म नहीं होंगे। तो नॉर्दर्न इजराइल जो है, कब्जे वाला जो फ़लस्तीन है, नॉर्थ का इलाका, वहां पर हालात बहुत ख़राब है। अब ज़रा तस्वीरें अब देखिएगा आखिर तक, फिर मैं आता हूँ टैंक वाली और आर्मर्ड व्हीकल वाली कहानी पर। ये दूसरी तस्वीर भी है, ये सदर्न लेबनान से जो है बॉम्ब दागे गए उसी 769 ईस्टर्न ब्रिगेड पर। तो ये दूर से आपको शॉट दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल तबाही के अंदर का शॉट था। ये दूर से आप आसमान में देखेंगे 2 गोले हैं, वहाँ पर भी कोशिश की गई आयरन डोम से रोकने की, लेकिन जूम इन जाता है शॉट और ये बताता है कि जी तबाही हुई है। आज मैं आपको ये तस्वीरें वीडियो दिखा रहा हूँ, आज स्क्रीनशॉट नहीं है, वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये नहीं वो नहीं। अरे सर, हम जितना रिस्क लेके कर रहे हैं ना काम, आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो अपना चैनल खोलिए। खैर छोड़िए। द रेजिस्टेंस इन सदर्न लेबनान, तीसरी तस्वीर देखिए, काला धुआं उड़ रहा है, रोड से आपको दिख रहा है। वो पहले पहाड़ी इलाके थे, कुछ ब्रिगेड के अंदर का था। अब ये देखिए तीसरा तस्वीर देखिए, काला धुआं सड़क से उड़ता हुआ आपको दिख रहा है। चौथी तरफ आपको एक टंकी के पार ग्रे कलर का धुआं है, मिट्टी है, गुबार है। ये भी जो है 769 ईस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की बातें बताई जा रही हैं, और इसके अलावा कई और स्ट्रक्चर्स को। बट हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज ने इस बात का ध्यान रखा है कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। उनका ये कहना है कि हम सिविलियंस पर हमले नहीं करते, चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, लेकिन हम उन्हें निशाना नहीं बनाते। हमारी दुश्मनी इजराइल की हुकूमत और इजराइल की आर्मी से है, जो गजा के लोगों का नाहक खून बहा रही है। हम उनके खिलाफ हैं, हमें आम यहूदियों से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है जब भी हिजबुल्लाह, हमास की तो चलिए जंग चल रही ग्राउंड पे, हिजबुल्लाह या हाउथीज जब भी कोई टारगेट करते हैं किसी चीज को, तो उसका ताल्लुक इजराइल की आर्मी से ही होता है या इजराइल की हुकूमत से होता है, आम लोगों से नहीं। खैर, ये उनके दावे हैं, और वैसे भी हमें दिखता है आम लोगों की कभी मौत इनके हमलों में नहीं होती, क्योंकि इनके टारगेट वो हैं ही नहीं। वरना ये चाहें तो इजराइल की तरह उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। आज 1 जून 2024 सुबह जब इजराइल में 11 बज रहे थे, और हमारे यहाँ तो आप समझ लीजिए दोपहर हो चुकी थी, शबाब पर थी, तो तब वहां पर सायरन बज रहे थे। और बड़ी मुश्किल लोगों को हुई क्रियत शिमोना में, जो आम लोग रहते हैं। अच्छा, डर सबको लगता है कि भाई, पता चला मिलिट्री बेस के पास जो रह रहे हैं उन्हें ये डर होता है कहीं ऐसा कर क्यों लहराए और पछताए और यहाँ आके गिर जाए, ऐसा ना हो कोई मिसाइल और रॉकेट हमारे जो है वो साथ खेल कर जाए। तो लिहाजा लोग घबराते हैं। एयर रेड सायरन्स जो है वो क्रियत शिमोना में सुबह 11 बजते ही वहाँ सुनाई देने लगे थे। सदर्न लेबनान से नॉर्दर्न इजराइल पर इतने मिसाइल और रॉकेट दागे गए कि लोग थर थर कांपने लगे। किरियत शिमोना वही इलाका है जो आधे से ज्यादा खाली हो गया बताया जाता है। जरा इस सायरन को सुनिए।
बात सिर्फ आज के हमले की नहीं है, कल भी क्या हुआ था, अल-मयादीन की खबर देख लीजिए। हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स थे, उन्होंने इजरायली सेटलमेंट्स में जो है पहली बार इतने बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी। कल लिखा गया था ये भी, और बहुत अंदर तक रॉकेट्स आ गए थे, बुरकान रॉकेट्स दागे गए थे। और सिर्फ बात ये नहीं है कि नॉर्दर्न सेटलमेंट्स पे, वहाँ पर जो है ट्रूप्स, जो हेडक्वार्टर डिवीजन 91 था आर्मी का, उसे भी हिट किया था। अब यहाँ से 3 तस्वीरें मैं आपको अहम दिखाने जा रहा हूँ, लिहाजा देखिएगा। ये तस्वीर बस दिखा देता हूँ, जिस शख्स की मोबाइल में फोटो है, ये उसी की कंकाल की खोपड़ी है, उसी का कंकाल है। इस शख्स की पहचान, इस लड़के की पहचान, ये 19 साल का खूबसूरत फ़लस्तीनी नौजवान जबालिया में मार दिया गया। इसका नाम महमूद अबैद रब्बो था। और जब इजराइल की फौज यहाँ से 2 हफ्ते बाद निकली, 20 दिन के बाद निकली है जबालिया से, तो इसका कंकाल मिला है। इसके माँ बाप ने इसकी दांतों की बनावट से अपने बच्चे को पहचाना। ये हालात है, क्यों मार दिया गया? छोटी छोटी बच्चे और माँ के कंकाल मिले हैं, एक साथ लिपटे हुए। माँ और बच्चे ने क्या किया होगा? इस पे तो आप कोई भी इल्जाम धर सकते हैं। जबालिया में लोगों के कंकाल मिल रहे हैं, ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? ये गजा का होलोकॉस्ट नहीं है तो क्या है? और अमेरिका कह रहा है बेशर्मी से, नहीं नहीं नहीं, कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा है, और गोला बारूद दिया जा रहा है, गोला बारूद दिया जा रहा है। इजराइल कह रहे नहीं, हम तो नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। बेशर्मी से नेतन्याहू बोल रहा है। लेकिन फिर ये तस्वीरें आती हैं जो बताती हैं क्या हो रहा है गजा के लोगों के साथ। और इस बंदे को आप पहचानते होंगे, कोट पैंट में, या आपको व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर दिखाई देता होगा, जो पूरी जानकारी हुकूमत की देता है। ये बंदा भाग रहा है सवालों से डरकर, और इसका नाम है मैथ्यू मिलर। लोग इससे पूछ रहे हैं इसके घर के आगे, हे मिलर, व्हाट डू यू से, क्या कहोगे तुम? आज तुमने गजा में कितने बच्चों को मारा, कितनों का कत्ल किया? तो ये बंदे अपने घर में हंसते हंसते घुस जाते हैं। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स ने जो है, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, यानी अमेरिकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, इनके घर के सामने ने घेर लिया था। भाई साहब भाग के घर में ही चले गए। अब वो 4 तस्वीरें जो शुरू में आई थी, एक एक करके देखिए। पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर कहानी समझिएगा। ये है आर्मर्ड व्हीकल का टुकड़ा पड़ा हुआ, बहुत भारी टुकड़ा है, बताया जा रहा है ये बुलडोजर का है। इस बुलडोजर के चीथड़े अगर कोई उड़ा दे तो आप समझ लीजिए कितने हैवी रॉकेट होंगे। ये जो उनकी हमवीज हैं या दूसरी जो जीप्स हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इजराइल की हुकूमत के फौजी, वो खिड़की और दरवाज़ा पड़ा हुआ है ज़मीन में, ये टूटा पड़ा। इसकी ऐसी तैसी हो गई क्योंकि इस पर बहुत बुरी तरीके से आकर एक बड़ा रॉकेट टकराया। ये टैंक्स की पट्टियाँ पड़ी हुई, बेल्ट्स जो होती हैं जिनके ऊपर टैंक्स के पहिए चलते हैं, वो आपको दिख रहे हैं, ये टूटे पड़े हुए हैं। दूसरे टैंक का भी अगर आप देखेंगे तो यही हाल, उसकी पट्टी पड़ी हुई है। टैंक्स ये खींच कर ले जाते हैं क्योंकि उनकी या तो रिपेयर करा लेते हैं इजराइल के फौजी, या फिर उन्हें अपने गबाड़ में डाल देते हैं कि कहीं फ़लस्तीनियों के हाथ में आ गए और उन्होंने चलाना, इसे दुरुस्त कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने चारों फोटो शेयर करके बताया कि ये जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जबालिया में ऑक्यूपेशन आर्मी का ये हाल किया है, नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। वो कहते हैं जबालिया में हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, अब हम निकल गए। फौज निकल गई पूरी जबालिया से इजरायली, लेकिन क्यों निकली ये उसकी बानगियों में से एक है। सिर्फ मिशन ही फिनिश नहीं हुआ, बल्कि जबालिया में बहुत फौजी मारे भी गए इजराइल के, और जबालिया में भयंकर तरीके से उन्हें अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स का नुकसान हो रहा था, जो उनको बहुत तकलीफ दे रहा था, जिसकी वजह से भागी। कुछ न्यूज़ नेटवर्क है, सबसे भरोसेमंद नेटवर्क्स में से एक है फ़लस्तीन के। इनकी तस्वीरों और ख़बरों पर यकीन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमें सपोर्ट करें और आज़ाद बोल इंडिया की वीडियोस देखते रहें। मैं लाइव प्रेजेंटेशन इसलिए करता हूं ताकि आप इस तरीके से कनेक्ट रहें कि जो कुछ चल रहा है वो सच चल रहा है। वरना तो हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड, तस्वीरें आती रहेंगी, बम बम मैं बोलता रहूँगा, शिक्षक होती रहेगी। सच कहाँ है, कैसे पता चलेगा? शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए और सच को पहचानिए।